हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जहाँ से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था अपना, किसका, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का स्टार्ट किया हुआ है, उसी का अगला पार्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बेसिस जनरेट हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम देख रहे थे एसिड्स में कॉमन क्या है, बेसिस में कॉमन क्या है। हमने एसिड्स में कॉमन देखा था H पॉजिटिव, हर एसिड में H पॉजिटिव प्रेजेंट है, और बेसिस में हमने देखा था हर बेस में हमारा OH नेगेटिव प्रेजेंट है अगर हम वाटर में देखें। ठीक है, जैसे वाटर को हमने देखा था, स्प्लिट आउट किया था वाटर हमारे टू पार्ट्स में स्प्लिट आउट हो गया था, एक H पॉजिटिव में, एक OH नेगेटिव में। जो ये H पॉजिटिव वाला पार्ट है ये हमारा सारा एसिड्स के अंदर चला जाता है, और जो ये OH नेगेटिव वाला पार्ट है ये हमारा किसके इंक्लूड आ जाता है, बेसिस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो मीन्स बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। और ऐसे बेस तो वो हो गए जिनके पीछे OH लगा हो, जिनके बीच में OH की प्रेजेंस हो, वो हमारे सारे बेस हो गए। अब बेस में भी वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो बेस जो वाटर में क्या होते हैं, इजीली सोल्यूबल होते हैं, उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जो मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो मैं स्टार मार्क करती हूँ उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में नोट करना है, अपनी बुक पेन उठा के बैठना है, और जो जो बोलूँगी, चाहे एक्टिविटी हो चाहे कुछ भी हो एक्स्ट्रा हो, यू शुड नोट इन योर बुक्स। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो में ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे के सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते। जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। दे आर सोपी टू टच। इनको अगर आप टच करो तो सोपी काइंड के होते हैं, बिटर होते हैं, करोजिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। इनको कभी भी टच और टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे खतरा हो सकता है। अब इनके बारे में हम सारे पढ़ेंगे। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाई ऑल बेसिस एसिड्स जनरेट H पॉजिटिव। हमने देखा सारे के सारे एसिड्स H पॉजिटिव जनरेट कर रहे हैं और सारे के सारे बेस OH नेगेटिव जनरेट कर रहे हैं। तो इसी से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे आ जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड्स और बेस मिला के हमें क्या दे, सॉल्ट और वाटर। जैसे हमने एक एसिड लिया HX, एक बेस लिया MOH, उससे हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट का मतलब आपका वाटर सेपरेट हो गया, उसके अलावा जो बच गया, एक मेटल, बेस का मेटल बच गया और एसिड का हैलाइड बच गया, वो कंबाइन होके क्या बना देंगे, आपको सॉल्ट बना देंगे। मतलब अगर आप इसके रिएक्शन लिखो, हम HCl एसिड ले लेते हैं, कोई HCl, बेस ले लेते हैं NaOH। अगर मैं इन्हीं को कंबाइन करूँ, इन्हीं को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये आपका H और OH कंबाइन होके क्या बना देगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और Na और Cl क्लब होके सॉल्ट बना देंगे, दैट इज़ NaCl। क्लियर, होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एक्टिविटी 2.10 पे चलते हैं। लेट्स सी व्हेन व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड। क्या होता है अगर वाटर मिक्सड होगा एसिड और बेस के साथ। टेक 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन योर बीकर। एक बीकर में आपने 10 मिलीलीटर वाटर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 इन इट। इसके अंदर H2SO4 की क्या डालनी है, ड्रॉप्स डालनी है, एंड बीकर को धीरे धीरे मूव करना है। टच द बेस टू द बीकर। उसके बाद आपने टच करना है बेस को, बीकर के बेस को। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। क्या आपको दिखेगा टेम्परेचर में चेंज? तो इस एक्टिविटी का आंसर होगा येस। जो आपका बीकर हो जाएगा इट बिकम्स हॉट। वो क्या होना शुरू हो जाएगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा। और हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जब भी कोई हॉट होता है, ऐसे प्रोसेसेस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं या एंडोथर्मिक। हॉट हो गया मतलब हीट की रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हुआ, ऐसे प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इस एक्टिविटी को रिपीट करना विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। अगेन वो भी क्या आएगा, हीट होगा, और ये भी रिएक्शन क्या होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही निकल के आएगी। सो आई होप आपको इस एक्टिविटी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। यू शुड नोट इन योर नोटबुक्स और बुक्स। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब एसिड को या बेस को अगर आप वाटर में डालते हो तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको ध्यान से करना है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब भी आपने नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना है तो उसको ध्यान से मिक्स करना है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू द वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग। एसिड को आपने स्लो वाटर में ऐड करना है और हिलाते रहना है। इफ़ वाटर इज एडिड टू द एसिड, अगर आप वाटर को एसिड में ऐड करोगे तो हीट जनरेट होगी और मिक्सचर आपका स्प्लैश आउट भी हो सकता है और बर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, और इससे ग्लास कंटेनर ब्रेक भी हो सकता है।
लोकल हीटिंग की वजह से। लुक एट द वार्निंग ऑफ द साइन, साइन की वार्निंग आप देख सकते हो कि क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉपर इसमें है। पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट एन इंक्रीज और द डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन। अगर आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो वाटर के साथ तो कंसनट्रेशन लेवल या इंक्रीज हो जाता है, जनरली क्या होता है डिक्रीज होता है, मतलब डिक्रीज होने लग जाती है ऑक्सीडेशन आयंस की कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूशन बोलते हैं। और उस टाइम जब वाटर ऐड हो जाता है हमारे एसिड और बेस में, वाटर की एडिशन होती है, तो उस टाइम पे हम उस मिक्सचर को डिल्यूटेड मिक्सचर बोलते हैं। जितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा उतना हमारा जो मिक्सचर होगा वो डिल्यूट होगा, ठीक है। जितना वाटर उतना मिक्सचर डिल्यूट। ऐसे आप ये एग्जांपल समझ सकते हो। देखो जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था, आप एसिड को वाटर के बीच में स्लोली ऐड करोगे विद स्टिरिंग, पर वाटर को आप एसिड के बीच में नहीं ऐड करोगे। अगर आप वाटर को एसिड के बीच में ऐड करते हो तो ये स्प्लैश आउट हो सकता है। तभी मैंने आपको वार्निंग वाला सिंबल जो है वो ऑलमोस्ट यही बता रहा है। तभी मैंने आपको वो वाली पिक्चर दिखा दी। ये आपकी पिक्चर आपके माइंड में रहेगी कि आपने एसिड को वाटर में डालना है या वाटर को एसिड में डालना है। होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमारा इतना सा टॉपिक रह गया था, अदरवाइज़ लास्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ये क्लास छोटे से ही था आज का लेक्चर, सॉरी ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दे पा रही हूँ आज मैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इतना लेक्चर अच्छे से देख लो और पिछले लेक्चर्स को कवर कर लो। जिसने अभी तक पिछले लेक्चर्स को कवर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू सो मच।